हेलो क्लास। मैं उज्जवल सर आप सबका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। यूनिट फर्स्ट ही चल रहा है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स चल रही है। और इसमें जो हमारा लेक्चर चल रहा है बच्चों, वह स्टार्ट होने वाला है आज 1.3 टॉपिक। ठीक है, 1.2 तक हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, दोनों वीडियोज जो है वो उपलब्ध है। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है बच्चों वीडियोस का। हमारे लिंक पर, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट भी उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में जाके आप कर सकते हैं। आप अगर सर्च करते हैं बच्चों, ठीक है, और मान लीजिए नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, जाके प्लेलिस्ट से खोज लीजिए। ठीक है, चलिए वहां पर दोनों वीडियोज जो है, 2-3 वीडियोज जो है वो सारे वीडियोज मैंने वहां डाल दिए हुए। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वो क्या है, 1.3, जिस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये टॉपिक का नाम है बच्चों। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे स्टार्ट करें, कैसे समझे। कंडक्टर्स का मतलब बच्चों चालक हिंदी में कहते हैं। इंसुलेटर्स का मतलब विद्युत रोधी। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहे हैं बच्चों, द ऑब्जेक्ट्स या फिर मटेरियल। ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स या फिर मटेरियल्स फाउंड इन नेचर आर classified into two categories. ठीक है बच्चों, दो कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है। किसको, इस अर्थ पर जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, मटेरियल्स पाए जाते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को या फिर मटेरियल्स को दो भाग में बांट सकते हैं तत्काल के लिए। हम लोग 12th में ही बच्चों, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स नाम का भी कुछ जो है ना मटेरियल्स होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे। यहाँ पर जो हमारे पास जो पहला है बच्चों वो है कंडक्टर्स। वो तो आप हेडलाइन में ही देख पा रहे हैं। ठीक है, कंडक्टर्स। और दूसरा जो है वो क्या है आपका, इंसुलेटर्स। ठीक है बच्चों, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सबसे पहले किसको पढ़ ले हम लोग, सबसे पहले पढ़ लेते हैं बच्चों, वो है कंडक्टर्स। ठीक है, देन आफ्टर इंसुलेटर्स। सबसे पहले बच्चों हम लोग का जो है वो है क्या है, कंडक्टर्स। दूसरा क्या है हमारा, इंसुलेटर्स। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों, दैट इज कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या होती है, देखिए कंडक्टर्स क्या होती है भाई। कंडक्टर्स क्या होती है बच्चों, दोज ऑब्जेक्ट्स which do not sorry which allow the electricity, या फिर which allow the इलेक्ट्रिसिटी कह लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट कह लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कह लीजिए। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज कह लीजिए। ठीक है, यस, इलेक्ट्रिक चार्ज कह लीजिए। ठीक है बच्चों, या फिर इलेक्ट्रिक करंट कह लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट कह लीजिए। तो बच्चों दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, वो अपने से होते हुए जाने की अनुमति दे सकता हो, अपने अंदर से होते हुए जाने की अनुमति देता हो। दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वो क्या कहलाते हैं बच्चों, कंडक्टर्स कहलाते हैं।
ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी पास करने दे। सिंपल सा परिभाषा, बहुत ही डेफिनेशन बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, अगर हमें पढ़ाया जाए तो बचपन से ही हम पढ़ते हैं। कंडक्टर्स वो हैं जो विद्युत को प्रवाह करने देता हो अपने अंदर से होते हुए, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप सब जानते हैं भाई, एग्जाम्पल जानते हैं क्या, जैसे हमारे पास बच्चों सिल्वर हो गया, ठीक है, आयरन हो गए, कॉपर हो गए, एल्युमिनियम हो गए, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यस, उसमें बच्चों एजी जो सिल्वर होते हैं, एजी इज गुड कंडक्टर्स, ठीक है, ये एक अच्छे चालक होते हैं। जो सिल्वर है, जो चांदी है बच्चों, वो अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। एजी इज अ गुड कंडक्टर्स, अच्छे चालक होते हैं ये, ठीक है। कौन? एजी जो सिल्वर होती है बच्चों, वो एक अच्छा चालक है। चांदी का जो है तार बना के आप अपने घर में प्रयोग कीजिए, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो एक अच्छा चालक है। आपके घर में विद्युत एकदम जगमगाएगी भाई, विद्युत जो है वो क्या होगी? जगमगाएगी, प्रकाशमयी हो जाएगा, आपका घर प्रकाश से भर जाएगा, ठीक है ना। यस, देखिए बच्चों, कंडक्टर्स have electric charge, ठीक है। कंडक्टर्स हैव इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब मैंने समझाया था बच्चों, क्या? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कंडक्टर्स हैव इलेक्ट्रिक चार्ज which is comparatively free, to move, ठीक है, inside the object। बच्चों वो कंडक्टर्स, ठीक है, फ्री टू मूव इनसाइड। कंडक्टर्स तो हमने पहले लिख ही दिया है भाई, ठीक है ना। तो बच्चों क्या कहा हमने कि भाई कंडक्टर्स हैव इलेक्ट्रिक चार्ज, भाई कंडक्टर्स हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस which are comparatively, चार्जेस लिख दिया हमने, ठीक है। भाई कंडक्टर्स हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस which are comparatively, इलेक्ट्रिक चार्ज होती है उसके पास। भाई जो कंडक्टर्स होते हैं बच्चों, उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, प्रोटॉन के रूप में भी, इलेक्ट्रॉन के रूप में भी। लेकिन मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज संदर्भित रखता है किससे? चलने की बात हो, ट्रांसफर होने की बात हो, तो कौन से चार्ज ट्रांसफर हो सकते हैं? दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, वो चल भी नहीं सकता, ठीक है। बोथ दी चार्जेस एट, या फिर बोथ दी पार्टिकल्स एट द रेस्ट, ठीक है। भाई कहां पर होते हैं? वो रेस्ट में होते हैं, ठीक है। जो प्रोटॉन्स और हमारे पास न्यूट्रॉन पार्टिकल है, एक ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द ओरिजिनल चार्ज। ये एक ऐसा जो है ना वास्तविक आवेश है, ठीक है ना, जो कि फ्री होता है कंडक्टर से मूव करने के लिए। तुलनात्मक रूप से वो फ्री होता है, ज्यादा फ्री तो नहीं होता, लेकिन तुलनात्मक रूप से वो स्वतंत्र होता है चलने के लिए। तो कंडक्टर्स हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस which are comparatively free to move inside, जो अंदर में चलने के लिए क्या होता है बच्चों? फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, वो आराम से चल सकता है। समझ में आई क्या बात? यस। चलिए और कुछ कह सकते हैं क्या? द चार्ज, ठीक है, द चार्ज is given to the conductors, the charge, ठीक है, या फिर मैं लिखूं यहां पर बच्चों चार्जेस, the charges are given to the conductors, then या फिर भाई कंडक्टर्स है ना, चार्जेस दे रहे हैं, देन दे स्प्रेड या डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, या फिर स्प्रेड ओवर, ठीक है, स्प्रेड
ठीक है, spread on the outer surface of, ठीक है, of the material, ठीक है। अगर कंडक्टर्स को बच्चों ऑफ द मटेरियल्स, अगर कंडक्टर्स को बच्चों चार्ज दिए जाते हैं, अगर चार्जेस दिए जाएं कंडक्टर्स को, देन दे स्प्रेड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड, बट जाते हैं, ठीक है, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मटेरियल्स। बच्चों अगर कोई भी चार्ज देंगे ना आप कंडक्टर्स को, जो कंडक्टर्स मटेरियल है आपके पास, उस कंडक्टर्स को अगर आप कोई भी चार्ज देते हैं बाहर से, ठीक है ना, तो वो चार्ज चाहे इलेक्ट्रॉन दीजिए चाहे प्रोटॉन दीजिए, जो भी देना चाहते हैं आप दीजिए, वो जाके कहाँ है, ओवर स्प्रेड हो जाता है। और इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब है बच्चों, अगर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है ना, वही फ्री होता है मूव करने के लिए, तो मूव करते करते कहाँ पहुंच जाएगा, वो आउटर सरफेस पे पहुंच जाएगा। समझ में आ रही क्या बात? तो अगर आप कंडक्टर्स ऐसे जो है ना मटेरियल्स है आपके पास, जिसको अगर आपने चार्जेस दिए, ठीक है, चाहे वो मतलब मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज भी दिया, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है या फिर एक्सेस नेगेटिव चार्ज है, तो वो जो है वो कहाँ स्प्रेड हो जाता है, आउटर सरफेस पे, वो अंदर नहीं बैठता। जहां पे मान लीजिए अगर आपने अंदर रखा तो वो चलते चलते फ्री मूव करते करते कहां पहुंच जाएगा, उसके आउटर सरफेस पे पहुंच जाता है कंडक्टर्स की। तो ये बात ध्यान रखिएगा, समझ गया ना? बिल्कुल, ये पॉइंट जो है बच्चों वो आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स की सबसे पहले परिभाषा लिख दिया, ठीक है। मैं उसके बाद उसी में जो है ना फर्स्ट एकदम अच्छा खासा लाइन लिखा, उसके बाद मैंने सेकेंड अच्छा खासा लाइन लिखा, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं कि भाई कंडक्टर्स हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हिच आर कंपैरेटिवली फ्री, जो कि तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र होते हैं, टू मूव इनसाइड, वो अंदर घूमने के लिए, घूमते रहने के लिए, अंदर घूम रहे होंगे, ठीक है। यस, घूम सकते हैं अंदर, वो अंदर घूम सकते हैं, ऐसे चल सकते हैं, एक दूसरे चलते चलते बाहर के सतह पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। और द चार्जेस आर गिवन टू द कंडक्टर्स, अगर चार्ज दी जाती है कंडक्टर्स को, देन दे स्प्रेड, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है। तब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है, किस पर, आउटर सरफेस पे, वो अंदर के सतहों पे नहीं रहता। समझ में आई क्या बात? उम्मीद करते हैं आप समझ रहे कि ये कोई बड़ी बातें नहीं है भाई यार, जिसको समझाने के लिए इतना मेहनत लगे मुझे, क्या मैं इनको मिटा दूं? जल्दी से आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इन सबको मिटा सकूं, ठीक है। चलिए, तो ये बात आप मुख्य बिंदुओं में याद रखिए। कंडक्टर्स क्या है भाई? जो फ्रीली जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को जो है ना वो पास होने दे अपने से होते हुए, ठीक है। जिसके पास जो है वो चार्ज होता है, वो फ्री होता है मूव करने के लिए, वो घूम सकता है इनसाइड द बॉडी, ठीक है ना, आंतरिक भागों में घूम सकता है, ठीक है। अगर आप कंडक्टर्स को, दूसरा बात याद रख सकते हैं कि कंडक्टर्स को अगर चार्ज दिया जाए, कंडक्टर्स को चार्ज दिया जाए तो वो आउटर सरफेस पे स्प्रेड होते हैं, ना कि इनर सरफेस पे, आंतरिक सतहों पे नहीं बैठता, वो बाहर सतहों पे फैल जाता है, ठीक है। यस, या तो यूनिफॉर्मली फैल जाएगा या फिर अनयूनिफॉर्मली फैलेगा, ठीक है ना। यस, चलिए आ जाइए भाई, अब और क्या देखें बच्चों, इसके आगे लिख लीजिएगा, एक शब्द छूट गया, क्या एक शब्द छूट गया, वो लिख लीजिएगा, एंड इनसाइड द मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट या फिर कंडक्टर्स, ठीक है ना, इनसाइड द कंडक्टर्स नेट चार्ज बच्चों क्या होता है? जीरो होता है। नेट चार्ज कंडक्टर्स के अंदर क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि अंदर तो कोई ठहर ही नहीं रहा है ना भाई। आप जो भी एक्सेस चार्ज दे रहे हो, चाहे प्रोटॉन अधिक रख रहे हो कंडक्टर्स में या फिर इलेक्ट्रॉन अधिक रख रहे हो, तो वो जाके कहां फैलेगा? आउटर सरफेस पे। तो इनसाइड द कंडक्टर भाई, एंड इनसाइड द कंडक्टर्स के चालकों के अंदर जो है वो नेट चार्ज कितना होगा? जीरो होगा। कंडक्टर्स के इनसाइड में होगा ही नहीं चार्ज, ठीक है, आउटर सरफेस पे चार्ज फैल जाता है, ठीक है। यस, तो ये बात भी दूसरे पॉइंट में आप लास्ट में डाल दीजिएगा एंड करके, ठीक है, यही से लाइन लिख लीजिएगा। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया, अब कंडक्टर्स के बारे में बहुत कुछ बता दिया। अब हम लोग चलते हैं बच्चों किस पे? इंसुलेटर्स पे। कंडक्टर्स के बारे में बच्चों आपने काफी कुछ देख लिया, ठीक है। चलिए, अब इंसुलेटर्स क्या है, क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? दोज ऑब्जेक्ट्स या फिर मटेरियल्स, दोज ऑब्जेक्ट्स which do not
which do not allow those objects which do not allow the electric charges या फिर electric current, electric charges, ठीक है, या फिर electric current to pass through them, ठीक है, ओके। Those objects, insulators क्या है? Those objects which do not allow the electric charges या electric current to pass through them, अपने से होकर के पास नहीं करने देता। या फिर कहे तो और, या फिर कह सकते हैं offer high resistance, ठीक है, offer high resistance, ठीक है, high resistance, offer high resistance, ठीक है, high resistance to the passage, ठीक है, to the passage of electric charge through, ठीक है, to the passage of electric charge pass through, ठीक है, yes, okay, are called insulators। समझिएगा बच्चों, ये कुछ भाई हमें नोट्स भी तो साथ में तैयार करें, तो नोट्स भी लिख रहा हूं और समझा भी रहा हूं। क्या है कि दो ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने वो से गुजरने ही नहीं देता। या फिर कह सकते हैं कि ये ऑफर करता है हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज, पैसेज का मतलब मार्ग में, रास्ते में, टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किसके रास्ते में? इलेक्ट्रिक चार्ज के रास्ते में उच्च प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है। प्रतिरोध का मतलब रोकने का, भाई रुक जा, नहीं जाने दूंगा, रुक जा भाई, जाने नहीं दूंगा। वो इलेक्ट्रिक चार्ज के रास्ते में, इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू, जो उनसे पास हो रहे होते हैं उसके रास्ते में वो उच्च प्रतिरोध बाधाएं, पत्थर लाके रख दिया, ठीक है ना, पहाड़ लाके रख दिया, बालू रख दिए, कीचड़ कर दिया। अगर कोई चलना चाहेगा, चार्ज चलना चाहेगा, वो धंस जाएगा, ठीक है, जाके टकरा जाएगा किसी, जो है ना, पहाड़ से टकरा जाएगा, किसी पत्थर से टकरा जाएगा, वो बेचारा गिर जाएगा, फिर गिरा, फिर से उठा इलेक्ट्रॉन, फिर चलने की कोशिश किया, फिर जाके किसी से टकरा गया, फिर गिर गया। मतलब उसके रास्ते में अगर कोई चार्ज पास थ्रू करना चाहे, उनसे होकर के गुजरना चाहे, तो उनके रास्ते में वो प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है, उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रीली मूव ही नहीं कर पाता, ठीक है। यस, वी कैन say that insulators have, ठीक है, या फिर insulators do not have free charges to move, ठीक है, to move freely, उनके अंदर कोई बच्चों स्वतंत्र चार्ज होती नहीं फ्री करने के लिए। वो सारे बंदे होते हैं, वो सारे बेचारे कहीं न किसी से अटके पड़े हुए होते हैं, वो मूव ही नहीं कर सकता, चल ही नहीं सकता। इसको रोकने वाला सामने पहाड़ खड़ा है, ठीक है ना, तो वो चल ही नहीं सकता। दैट मींस इंसुलेटर के पास कोई भी फ्री चार्ज होती ही नहीं है जो मूव कर सके इजीली, फ्रीली। डू नॉट हैव फ्री चार्जेस टू मूव इजीली, जो आसानी से मूव कर सके, ठीक है। यस, इजीली मूव करने के लिए उसके पास फ्री चार्जेस ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसके बीच में, रास्ते में तो हाई रेजिस्टेंस अप्लाई हो चुका है भाई। तो हाई रेजिस्टेंस एप्लीकेशन के कारण वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, फ्रीली मूव ही नहीं कर सकता। नहीं समझ में आई क्या बात? छोटे बच्चे थोड़ी ना है आप। चलिए बच्चों एग्जांपल लेते हैं। रबर, प्लास्टिक, ठीक है, एबोनाइट, ठीक है, रबर हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकते हैं, एबोनाइट हो सकते हैं बच्चों, ग्लास हो सकता है, ठीक है। ये सारे मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं
जो कि इंसुलेटर्स कहलाते हैं। इनके पास फ्री चार्जेस नहीं होती मूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हाई रेजिस्टेंस जो है वह उसके पैसेज में, उसके रास्ते में अप्लाई करता है। ठीक है, दैट मीन्स all the charges in insulators are bonded with strong bond। एक उच्च बंध से बंधे होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, वो बंधे हुए होते हैं। ठीक है, यस, हम कह सकते हैं कंडक्टर्स में जो चार्जेस हैं वो कुछ वीकली बॉन्ड से बंधे होते हैं। ठीक है, या फिर वो जो है अपने है ना न्यूक्लियस से जो है बच्चों वो वीक फोर्सेस से जुड़े होते हैं, और इसीलिए वो थोड़े भी जो है ना अगर ऐसे हिलाए डुलाएं तो उसके चार्ज फ्री हो जाते हैं और मूव करने लगते हैं। ठीक है, समझ पाइए इस बात को, सबको समझिए। साइंस पढ़ते हैं आप भाई, इन सब बातों को समझिए। इतना टाइम लगाएंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को पढ़ाने में, समझाने में, तो बहुत समय खर्च हो जाएगा। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये। चलिए कुछ और समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, वरना आप कहेंगे मुझे बात करने के लिए कंडक्टर्स और इंसुलेटर पे, तो बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा केवल इन दो टॉपिकों पे। चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट क्या दे सकते हैं कि इफ चार्जेस आर गिवन। बच्चों जब आप चार्ज दे रहे थे, किसको दे रहे थे? कंडक्टर्स को, तो वो कहां जा रहे थे? ऑन दी आउटर सरफेस, स्प्रेड हो जा रहे थे, फैल जा रहे थे। बट इफ चार्जेस आर गिवन टू द इंसुलेटर्स, बच्चों अगर आपने इंसुलेटर्स को चार्ज दिया तब क्या होता है? इफ द चार्जेस आर गिवन टू इंसुलेटर्स then it या फिर then they stay at same place। वो उसी जगह बैठा पड़ा रहता है, जहां रखोगे वहीं रहेगा भाई, जहां रखोगे वहीं रहेगा। ये अगर मेरे पास भाई, अगर मेरे पास ये जो है ना, ये हमारे पास इंसुलेटर्स है, अगर तुम यहां रखोगे यहीं रहेगा, यहां रखोगे यहीं रहेगा, यहां रखोगे यहीं रखेगा। अगर 3 कूलाम चार्ज दिए यहीं रहेगा, -5 कूलाम चार्ज दिए यहीं रहेगा। ठीक है ना, 3 कूलाम चार्ज दिए यहीं रहेगा। ठीक है, -8 कूलाम चार्ज दिए यहीं रहेगा। ठीक है ना, -7 कूलाम चार्ज दिए, ये इसी पार्ट में फैला है ना, मतलब इसी जगह बैठा रहेगा। लेकिन कंडक्टर्स में ऐसा नहीं था। कंडक्टर्स अगर ऐसा हो और अगर आपने उसको +5 कूलाम चार्ज दिया, ये 5.5 कूलम चार्ज चलते 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 कहाँ फैल जाएंगे? बाहर में फैल जाएंगे, क्योंकि धनात्मक आवेश दिया है तो ये सारे बाहर में आ जाएंगे और अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। अंदर में नेट चार्ज जो है आपका वो कितना बचेगा बच्चों? 0 बचेगा अंदर में, इनसाइड। आउटसाइड ये आउटर सरफेस पे आके फैल जाएंगे। नहीं समझ में आया आपको? कहां से आएगा? आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं हमारी बातों को। चलिए भाई मिटा दिया जाए जल्दी से। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स में डाल दीजिए। कौन तो कह रहा सर आपसे नोट्स लिख ही कौन रहा है जो आप नोट्स लिखवाने की बात कर रहे हो? हमने कहा भाई ये भी बात सही है आपका, मत लिखिए आप। चलिए तो बच्चों आपके कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की जो टॉपिक है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, बट भागिएगा मत, कुछ और बताना बाकी है जो जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक है। अगर आप लेके नहीं गए तो आप बाद में अफसोस करेंगे जब आपको कोई पड़ोसी बताएगा कि उज्जवल सर ने तो ऐसा कुछ बताया था। फिर आप अफसोस करेंगे कि ओ भाई मैंने तो देखा ही नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि भाई टॉपिक ही खत्म हो चुकी थी सर की। तो देख के जाइए आप बच्चों, नोट करके मैं कुछ बता रहा हूं। उज्जवल सर का आशीर्वाद और प्रसाद है, ये लेकर जाना। ठीक है, ये देखिए नोट में मैं कुछ बता रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं भाई? क्या बता रहा हूं सर? देखिए मैं बता रहा हूं बच्चों, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्जेस to the earth, the process of sharing charges to the earth is called grounding या फिर earthing, grounding और earthing। ठीक है बच्चों, या तो grounding कहते हैं उसे या फिर क्या कहते हैं? earthing कहते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ के जाइए। अब तक नहीं समझे थे आप? क्या है कि ऐसी प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, चार्ज जो है वो अपना साझा करते हैं, शेयर करते हैं। किसके साथ? धरती माँ के साथ। हम कहते हैं माता मेरे पास बहुत अधिक चार्ज है, तुम कुछ ले लो,
और तो कोई लेने के लिए यहाँ दिख नहीं रहा है। धरती माता बोली बेटा मैं पूरा टेंशन तुम्हारा लेने के लिए कब से बैठी पड़ी हूं, तुम चार्ज लेने के लिए कहते हो, दे दो। ठीक है बच्चों, तो धरती माता एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा मटेरियल है भाई जो चार्जेस को ले सकती है आपसे। ठीक है, वो आपसे चार्जेस ले सकती है। ओके बच्चों, वो हमेशा लोअर पोटेंशियल पे बैठे रहती है। ठीक है, यस, समझ गए बात। अगर मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो जीरो पोटेंशियल पे बैठ के आपका चार्ज ले लीजिए। अगर आप निगेटिव पोटेंशियल पे हैं तो वो जो जीरो वाला चार्ज है वो हाई पोटेंशियल हो जाएगा और फिर वहां से वहां चार्ज फ्लो करेगा निगेटिव की तरफ और आपके निगेटिव वाले को खत्म कर देगा। ठीक है, तो दैट मीन्स बच्चों अर्थ के साथ, ठीक है, अर्थ के साथ चार्ज को शेयर करने का जो प्रोसेस, जो तरीका है, वही क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। ठीक है, अर्थिंग क्या है समझ में आ गई भाई। अर्थिंग क्या है, चार्ज को शेयर करने का, किसके साथ, अर्थ के साथ, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अर्थिंग कहलाती है। क्या ये बात आपके ब्रेन में दूर दूर तक जा चुकी है? बोलिए, एकदम पक्का भाई, एकदम मजे से समझ में आ गया है कि अर्थिंग क्या था। अर्थिंग क्या था ये एकदम मजे से समझ में आ चुका है आपको कि अर्थिंग क्या था। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्जेस टू द अर्थ, पृथ्वी से चार्ज को शेयर करने का। कई बार हो जाता है आपको जरूरी बन जाता है कि आप अपना चार्ज शेयर करें, किसके साथ, पृथ्वी के साथ। तो आप पृथ्वी के साथ अपना चार्ज शेयर कर दीजिए, तो ये आपका जो प्रोसेस है वो कहलाएगा ग्राउंडिंग कहलाएगा बच्चों, या फिर आपके अर्थिंग कहलाएंगे। ठीक है, या क्या कहलाएगा, अर्थिंग कहलाएगा। ठीक है, या तो आप इसको ग्राउंडिंग कह दीजिए या फिर अर्थिंग कह दीजिए। तो ये जो आपका मुख्य उद्देश्य था ग्राउंडिंग कहने का या फिर है ना अर्थिंग कहने का, वो आप समझ गए होंगे कि भाई अर्थिंग हम आज समझ में आया कि अर्थिंग क्या था बच्चों। ये प्रोसेस था, किसका था, ये हमारे चार्ज शेयर करने का। ठीक है, इसके साथ, धरती माँ के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और पता करते हैं कि अब हमारे पास इस टॉपिक में क्या है देखने को। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखते हैं हम लोग क्या कि बच्चों अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग इज द सेफ्टी मेजर, इज द, भाई अर्थिंग का प्रोसेस तो समझ में आ गया बच्चों कि अर्थिंग क्या है, ये समझ में आ गया हमको कि क्या होता है, प्रक्रिया समझ में आ गई कि अर्थिंग क्या होता है, कि भाई चार्ज को शेयर करने का तरीका कहलाता है अर्थिंग। लेकिन अर्थिंग का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों शेयर करेंगे हम चार्ज, फालतू है क्या आपके पास, अरे ज्यादा है क्या, ज्यादा है क्या, ज्यादा क्यों हुआ आपके पास, तो समझिए अर्थिंग इज द सेफ्टी मेजर, सेफ्टी मेजर बच्चों, यह एक भाई बढ़िया तरीका है क्या, सुरक्षा का। अर्थिंग से सुरक्षित हो सकते हैं हम लोग, तो सुरक्षा का ये एक तरीका है। ठीक है, तो अर्थिंग इज द सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ठीक है बच्चों, जो विद्युतीय यंत्र हैं, ठीक है, जैसे आपके आयरन हो गए, जैसे आपके फ्रिज हो गई, ठीक है, जैसे आपके वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है ना, जैसे आपके, ठीक है ना, कूलर हो गए, ठीक है ना, तो ये कुछ जो हमारे अप्लायंसेस हैं, जो विद्युतीय यंत्र हैं, जो विद्युत पे चलती है, उसको सुरक्षित करने के लिए, वो सुरक्षित रहे, उसको कोई हार्म ना पहुंचे, कोई दुर्घटना ना हो। ठीक है, या फिर हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जो विद्युतीय परिपथ हैं, वो ब्रेक डाउन ना हो, घर में बार बार खराब ना हो, बार बार इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है ना, तो उसके सुरक्षा के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के सुरक्षा के लिए, या फिर हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की सुरक्षा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, अर्थिंग का। ठीक है, तो अर्थिंग का प्रयोग क्यों करते हैं ये भी समझ में आ गई आपको। ठीक है, कि अर्थिंग क्या है, ये सेफ्टी मेजर है, ये एक
तरीका है किसके, सुरक्षा का, जिससे किसके लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए, ठीक है, विद्युतीय सर्किट के लिए या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए। तो किसके किसके लिए ये जो है ना, ये एक मेजर है बच्चों, ये एक तरीका है किसके लिए सेफ्टी मेजर है, ये है इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए। बोलो कोई दिक्कत? चलो अब आ जाओ भाई कि अर्थिंग करते कैसे हैं, प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग। भाई इससे क्या समझ में आया आपको, परिभाषा समझ में आया, इससे क्या समझ में आया, क्यों करते हैं, व्हाई अर्थिंग, व्हाई अर्थिंग, ठीक है, क्वेश्चन लिख सकते हो, व्हाई अर्थिंग, और ये है व्हाट इज अर्थिंग, ठीक है, व्हाट अर्थिंग, ठीक है। ये देखो क्या बात है, मैंने इसको पेंसिल से लिख लेना भाई, इसको पेंसिल से, व्हाट अर्थिंग एंड व्हाई अर्थिंग, क्यों करते हैं और क्या है अर्थिंग, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, हाउ, हाउ अर्थिंग, अर्थिंग करते कैसे हैं, ठीक है, कैसे करते हैं। तो ये भी सवाल का आंसर सुन लो भाई, ठीक है। मैंने 3 सवालों के जवाब दे दिए, व्हाट इज अर्थिंग, व्हाई इज अर्थिंग, अर्थिंग क्यों है भाई, और हाउ इज अर्थिंग, ठीक है। चलिए भाई, तो इसका जो है ना आंसर सुनिए आप, अगर आपको सुनने की हिम्मत है तो। क्या, ठीक है, अ थिक मेटल प्लेट is buried inside, ठीक है, या फिर a thick metal plate is buried, ठीक है, buried deep into the earth, बच्चों पृथ्वी के बहुत गहराई में हम लोग जो है वो एक थिक मेटल को, ठीक है, मोटे से मेटल प्लेट को, मोटा सा एक मेटल प्लेट है हमारे पास, उस प्लेट को हम लोग बड़ी करते हैं, है ना, दबा देते हैं, ठीक है, मतलब भाई कहे तो बड़ी मीन्स तो है ना, गाड़ देते हैं, ठीक है। तो अ थिक मेटल प्लेट इज बरीड डीप इनटू द अर्थ, पृथ्वी के अंदर, ठीक है, एंड अ मेटल रॉड, sorry, and a thick wire, ठीक है, metal wire is drawn from this plate, इस प्लेट से एक जो है बच्चों वो तार जोड़ के, इस प्लेट से तार जोड़ देते हैं और उस तार को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक थिक वायर, ठीक है, थिक वायर इज ड्रॉन फ्रॉम दिस प्लेस, इस प्लेट से बाहर निकालते हैं हम लोग। ये भी समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़िए भाई, अब आगे बढ़िए, आगे क्या है बच्चों वो देखिए, आगे क्या है ठीक है बच्चों कि a thick metal plate is buried deep into the earth and a thick wire is drawn from this plate, इस प्लेट से क्या कर लेते हैं हम लोग, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। this wire is used to, ठीक है, अर्थ, ठीक है, या फिर this wire, ठीक है, this wire is used to connect, ठीक है, to the building, this wire is used to connect, ठीक है, to the building, ठीक है, to the building, ठीक है, to the building, या फिर कुछ और इस तरीके से लिखिए कि भाई this wire is used to connect the wiring of building, बिल्डिंग के वायरिंग को कनेक्ट करने के लिए करते हैं बच्चों। बिल्डिंग में वायरिंग होती है हमारे घर में, हम घरों में बिजली लगाते हैं, तो उस बिजली वाले तारों को
जोड़ने के लिए, ठीक है ना। इस मेटल रॉड से जब हम लोग एक तार खींचते हैं, उस तार को हम लोग किसके वायरिंग से जोड़ देते हैं भाई, हमारे घरों में जो तार होती है उनसे, ठीक है, वायरिंग ऑफ बिल्डिंग। अब देखिए द वायरिंग, ठीक है, इन आर हाउस, कौन सी वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग भाई, द इलेक्ट्रिक वायरिंग, ऐसे भी लिख सकते हो, द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आर हाउस हैज 3 वायर्स। कितने तार होते हैं भाई, 3 वायर्स। कौन कौन से होते हैं, एक तो बच्चों लाइव वायर होता है, ठीक है, एक बच्चों कौन सा होता है, न्यूट्रल वायर होता है, एक तो आपके न्यूट्रल वायर होते हैं, ठीक है, एंड तीसरा जो है वो बच्चों अर्थ वायर होता है। कौन सा वायर होता है, अर्थ वायर होता है, ठीक है। प्रोसेस समझ में आ रही है आपको, समझ में आ रही है पक्का जो मैंने समझाया वो, कि बच्चों एक मेटल प्लेट हम लोग धरतियों में गाड़ देते हैं, उस मेटल प्लेट से हम लोग एक तार जोड़ के बाहर निकाल लेते हैं, उस तार को हम लोग कनेक्ट करते हैं किससे, अपने घर में जो हमारे विद्युतीय परिपथ होती है उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं, जोड़ देते हैं। फिर हमने कहा हमारे घरों में जो बच्चों वायरिंग होती है, जो तार लगे होते हैं, जो विद्युतीय परिपथ बनाई होती है, उसके पास कितने तार होते हैं, 3 तार होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से तार होते हैं भाई, एक तो हमारे पास लाइव वायर होता है जिसमें विद्युत पर भरी पड़ी होती है, न्यूट्रल वायर एक उदासीन वायर होता है, और एक होता है अर्थ वायर, ठीक है ना बच्चों। कौन सा वायर होता है, अर्थ वायर होता है, ठीक है। तो क्या मैं इनको मिटा दूं, जल्दी से फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, इसी टॉपिक में हम लोग आगे लिखने वाले हैं, मिटा दिया जाए इसे। चलिए कुछ देर ठहर जाएं, आने वाला है भैया। उसके आगे लिखेंगे बच्चों कि द फर्स्ट टू वायर, ठीक है, कैरी द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द पावर स्टेशन टू आर हाउस। बच्चों 2 वायर होती है, कितने वायर होती है, 2 वायर्स होते हैं। हमारे घरों में कितने वायर थी, 3 वायर, उसमें से 2 वायर जो है वो पावर स्टेशन से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। किससे जुड़ी हुई है बच्चों, पावर स्टेशन से। पावर स्टेशन से भी 3 वायर आ रही है बच्चों, इसमें से 2 वायर जो है वो हमारे विद्युत को लेके आ रही है, ठीक है। द फर्स्ट 2 वायर कैरी द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द पावर स्टेशन टू आर हाउस। हमारे घरों तक वो इलेक्ट्रिक करंट को लेके आती है, समझ आई क्या बात, यस। एंड द थर्ड वायर, ठीक है, इज कनेक्टेड टू द मेटल प्लेट। उसको किससे जोड़ देते हैं बच्चों, मेटल प्लेट से, ठीक है। किससे जोड़ देते हैं भाई, मेटल प्लेट से। हमारे घरों में कितने तार थी, 3 तार थी, ठीक है। कितने तार, 3 तार। 2 तार तो हमारे घरों में बिजली लेके आ गई, और जो तीसरा तार था उसको हमने किससे जोड़ दिया भाई, उस मेटल प्लेट से जोड़ दिया, ठीक है। और मेटल प्लेट का जो तार लेके आए थे वो तो हमारे घर में जुड़ गए, कैसे भाई, बाहर से 3 वायर आई, ठीक है, समझ क्या बात। 2 वायर तो हमारे घरों में बिजली लेके जा रही है, और तीसरा वायर किसे जोड़ रखे हैं, मेटल रॉड से, ठीक है। चलिए मेटल प्लेट से जोड़ दिया हमने, ओके। अब देखिए समझ आ रही सारी प्रोसेस, देखिए सब समझ में आ रही है। अब देखिए मेटल, ठीक है, मेटल
surface metal surface of R ठीक है, या फिर metal surface of electric appliances ठीक है, electric appliances is connected with that ठीक है अर्थ वायर, वो किससे जुड़े होते हैं बच्चों? अर्थ वायर से जुड़े होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाए या फिर और टचिंग in case of any electrical fault or touching the live wire with the metal surface of appliances समझाता हूं बच्चों। सब यहां तो समझ में आ चुका था आपको। थर्ड वायर जो है वो कनेक्टेड होता है किससे? मेटल प्लेट से। ठीक है, और मेटल सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, आयरन है, जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लो, आयरन में सबसे नीचे क्या होता है? मेटल सरफेस होता है। तो मेटल सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज कनेक्टेड विथ दैट अर्थ वायर। मेटल सरफेस किससे कनेक्ट होती है बच्चों? उस अर्थ वायर से। तो इन केस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, या तो हमारे विद्युत परिपथों में कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो जाए, या फिर टचिंग द लाइव वायर, या फिर जो हमारे लाइव वायर जो कनेक्ट है हमारे किसी आयरन से, वो कहीं गलती से टूट फूट के किससे जुड़ जाए? मेटल सरफेस से। ठीक है, इन द केस ऑफ लाइव वायर, इन द केस ऑफ टचिंग द लाइव वायर विद द मेटल सरफेस ऑफ अप्लायंसेस, then the accumulated charge flows to the earth। ठीक है, and that save the damage of electrical circuit or electrical appliances। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब बच्चों क्या होता है कि जैसे ही आप अपने आयरन के लोहे को भी छू लिए तो आपको करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आयरन के लोहे तक जो करंट आ रहा है, उस करंट को जो है वो यहां पर, उस चार्ज को वहां पर इकट्ठा होने के बजाय जो हमारे पास थर्ड जो है ना अर्थ वायर था, वो कनेक्ट था। भाई आपके घर में 3 वायर आई, ठीक है, तीनों वायर आपके फेज से जुड़ गई भाई। एक हमने मेटल रोड से जो है ना तार निकाला था, उस तार को लाके हमने कहां जोड़ दिया? बोले कहां जोड़ दिया? उस हमने अर्थ वायर से। ठीक है, जो तीसरा वायर आया हुआ था आपके घरों में, आपके घर में 3 वायर जुड़ा। ठीक है, तीनों वायर जो है आपके इलेक्ट्रिक सर्किट से होते हुए, अप्लायंसेस से होते हुए जुड़ा हुआ है। और फिर 2 वायर तो गया, तीसरा वायर जो आया हुआ था, 2 वायर तो गए, और जो तीसरा वायर आया हुआ था, वो तीसरा वायर आपसे किससे जोड़ दिया आपने? मेटल सरफेस से। ठीक है, अप्लायंसेस से होते हुए, और नीचे जो तीसरा तार निकला उसको मैं जोड़ दिया। क्योंकि आपको पता है आपके बल्ब से क्या होता है?
भाई 2 वायर जुड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसे 3 वायर होता है। वो तीसरा वायर जाके किससे जुड़ा होता है, मेटल सरफेस से, और 2 वायर आपके इलेक्ट्रिक करंट लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट लेके जाते हैं, ठीक है। तो इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फॉल्ट, जो इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया, कहीं पर इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गई है ना, कहीं पर इलेक्ट्रिक की जो तार है वो टूट गई और वहां पे जो है ना चार्जेस इकट्ठा हो रहा है, तो वो चार्ज जाके कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। या फिर कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, उस मेटल सरफेस को टच कर गया लाइव वायर, तो लाइव वायर से वो करंट वहां पर मेटल सरफेस पे आता रहेगा और चार्ज इकट्ठा होगा। जैसे आप छुएंगे तो आपसे होते हुए प्रवाह करेगा और धरती में जाएगा, तो आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट का माध्यम हो जाएंगे, ठीक है ना। आपने जैसे ही मेटल सरफेस को छुआ, आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज पास करने के लिए एक क्लोज सर्किट बनना जरूरी है, समझ गए ना। तो उस समय जब अर्थ वायर लगा होता है तो उस समय क्लोज जो है ना सरफेस, क्लोज सर्किट बन रहा है। कैसे, चार्ज होते तार से होते हुए किसके पास आया, मेटल सरफेस के पास, और मेटल सरफेस से कौन जुड़ा हुआ है, लाइव वायर, सॉरी अर्थ वायर। उस अर्थ वायर से कहां चला गया, अर्थिंग में, अर्थ के पास, ठीक है। तो अब चार्ज क्योंकि क्लोज सरफेस में जा रहा है, भाई क्लोज सरफेस में चल रहा है, तो आपसे होके नहीं गुजरेगा वो चार्ज। लेकिन अगर अर्थ वायर से वो जो मेटल सरफेस है वो नहीं जुड़ा हुआ है, तो जो भी चार्ज मेटल सरफेस के पास आएगी वो चार्ज अब आपके शरीर से, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो क्या है, एक कंडक्टर से, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने देता है अपने से होते हुए, तो वो चार्ज हमारे शरीर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा और पृथ्वी में जाएगा, तो हम एकदम झटके लगेंगे, हमें इलेक्ट्रिक करंट लगेगा। समझ में आएगा बात। तो ये बच्चों प्रोसेस था किसका, अर्थिंग का, अर्थिंग के समझने का, ठीक है, पक्का समझ में आ गई। तो चलो आज की क्लास इतना ही, आपने आनंद लिया होगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया हो तो प्लीज आप उनका आनंद लीजिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, ठीक है, एकदम बिंदास पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। दोबारा जब तक मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।